यो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th का 4th चैप्टर, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो हम पहले टॉपिक्स कर चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। सो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे वेक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उन्हें डार्क बुक में जो है बोल्ड तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है, बट आप उसके ऊपर एरो लगा के भी उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो वेक्टर शो करते हैं। तो किसी भी नंबर को, किसी भी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। तो 2 मतलब 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो वो 2 टाइम्स और बढ़ जाएगा। यानी वो ए था तो उसका डबल वो बढ़ गया, 2a हो गया। ओके, 2a डबल हो गया वो उसका। ये हो गया रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना। अब जैसे मान लीजिए ए था या माइनस ए था, उसे हमने 1.5 माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 1.5 जितना है उतना लंबा हो जाएगा। मान लीजिए ए वेक्टर को माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई करा है, माइनस 1.5, तो ये माइनस है यानी इसकी डायरेक्शन इधर थी, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। पहले ये प्लस था, बट माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये दूसरी तरफ को हो गया, तो इसलिए ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 1.5a। ऐसे ही अगर हम सिंपल ए को, सिंपल ये ए वेक्टर है मान लीजिए, इसे हम सिंपल -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में था। -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद उतने ही रहेगी मैग्नीट्यूड, तो बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन चेंज। यही इन्होंने यहाँ पे बताया कि मल्टीप्लाई करेंगे सारा, मल्टीप्लाई का वेक्टर ए बाय नेगेटिव नंबर से, -1 से करा तो ऐसे आया, -1.5 से करा तो ऐसे आया, इस तरफ हमने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करा था तो ऐसे आया। तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वेक्टर्स के अंदर। ओके, तो ये आ भी सकता है आपको आगे, मतलब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है वेक्टर को और कैसे करना है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिसमें वो है, बट अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, जिस भी नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डायरेक्शन उस फॉर्म में हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। लास्ट उसमें हमने पढ़ा था लास्ट सेक्शन में कि जो वेक्टर है उन्हें जब हमें एडिशन करनी होती है तो हम उसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमने करा था ना यहाँ पे। A vector quantity is a quantity that has both a magnitude and a direction and obeys the triangle law of addition or equivalently the parallel law of addition। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, triangle law and parallel law। Let us consider two vectors a and b that lie in a plane as shown in figure 4.4a। ये a और ये b वेक्टर हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। The lengths of the line segments representing these vectors are proportional to the magnitude of the vectors। ये जो इनकी लेंथ है रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मैग्नीट्यूड है। टू फाइंड द सम a प्लस बी, अगर हमें a प्लस बी का सम फाइंड करना है, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का सम फाइंड करना है, वी प्लेस वेक्टर b सो दैट इट्स टेल इज एट द हेड ऑफ द वेक्टर a। मतलब हमें इस तरह से करना होगा कि जो वेक्टर b है, ये वेक्टर b, इसे हमें इस तरह से रखना होगा कि जो इसकी टेल है वो ए के हेड पे आए। मतलब ये ए ऐसे ही रहेगा इसी डायरेक्शन में, और ये बी को हमने उठा के ऐसे इधर रख दिया। जो इसकी टेल थी, ये टेल होता है, ये हेड होता है, जहाँ पे एरो होता है वो हेड होता है। दिस इज हेड, दिस इज टेल। तो जो इसकी टेल है वो ए के हेड पे आए। तो ये देखिए ए तो ऐसे ही रहा, ए को उठा, ये बी को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, ये बी इसकी टेल पे है और यहाँ पे इसका हेड है। तो इन्होंने यही बोला था, इसमें हमने a प्लस बी करा इसलिए हमने b को a के ऊपर रखा है। ओके, एज इन फिगर दिस, देन वी जॉइन द टेल ऑफ a टू द हेड ऑफ b। और जो a की टेल है उसको हम b के हेड से जोड़ेंगे। a की टेल ये हुई ना, टेल है ये इसकी, ये हेड है a का, तो a की टेल हम b के हेड से जोड़ेंगे, ये b का हेड है। तो ये एक वेक्टर बन जाएगा o क्यू, as in figure 4.b। then we join the tail of a to the head of b। the line OQ represents a vector r, ये vector r बन गया दिस।
इनका रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसलिए वेक्टर आर दैट इज द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। सिंस मतलब ये हो गया हमारा पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमने किसकी टेल को किसके हेड से जोड़ा है और फिर रिजल्टेंट की जो है उसकी कहाँ से निकली है। हमेशा रिजल्टेंट की टेल वहाँ से निकलेगी जो हमने मतलब हमने ए को वैसे ही रखा था ना, और बी को हमने इससे जोड़ा है, ए को हमने उसी डायरेक्शन में रखा, बी को हमने लाके यहाँ पे जोड़ा है, तो हमेशा टेल उसी से निकलेगी जिसको हमने रखा होगा। तो हमने ए को सिंपल रखा था ना, तो बी से टेल निकली। इसलिए मैं थोड़ा आपको ईजी करके बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ए को हमने ऐसे ही रखा था क्योंकि ए प्लस बी था, बी बाद में, तो बी उठा के हम बाद में लेके गए और बी को टेल को जो पहले वाला उसके हेड पे रखा। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, जस्ट याद करना है आपने। ओके, सो ये था हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ऐसे यहाँ पे इन्होंने एक और तरीके से बताया हुआ है कि कैसे कर सकते हैं, आगे देखते हैं हम। सिंस इन दिस procedure of vector additions, vectors are arranged head to tail, हमने हेड से टेल जोड़ा है ना, दिस ग्राफिकल मैथड इज कॉल्ड द हेड टू टेल मैथड। इसे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बोल सकते हैं और हेड टू टेल मैथड भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने हेड टू टेल उन्हें जॉइंट करा है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ भी सकता है। द टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो दिस मैथड इज ऑल्सो नोन एज ट्राइंगल मैथड ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है और हेड टू टेल मैथड भी है। इफ वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए बी प्लस ए एज इन फिगर 4.4c, इसमें क्या करा, बी प्लस ए करा है ना, बी प्लस ए, तो बी प्लस ए के लिए कैसे करा, बी को वैसे ही रखा है उसी डायरेक्शन में, बी ऐसे था ना, बी ऐसे ही रखा है और ए को उठा के उसके हेड में रख दिया, उसकी टेल को उसके हेड में, और फिर जिसे वैसे ही रखा है वहाँ से टेल निकल के ऐसे जाएगी। मैंने जैसे इसमें बताया था, जो पहले आता है, जो पहले आएगा वेक्टर उसको वैसे ही रखना है, दूसरे वाले को उठा के लेके जाना है, उसके हेड पे रखना है ले जाके उसकी टेल को। तो ये आपने याद रखना है। ये उल्टा करा है, पहले हमने ए प्लस बी करा था, फिर हमने बी प्लस ए करा है, बट देखिए दोनों का रिजल्टेंट क्या आया है, सेम आया है आर। बी प्लस ए प्लस बी, बात तो एक ही है ना। इफ वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस ए एज इन फिगर 4.4c, जैसे कि अभी हमने देखा, द सेम वेक्टर आर इज ऑब्टेन्ड, सेम वेक्टर आर मिल रहा है ना हमें, दस वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मीन्स जैसा ए प्लस बी था वैसे ही बी प्लस ए है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 × 3, तो 3 × 2 भी तो सेम ही होता है, 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है, दोनों सेम है, चाहे हम 2 पहले लिख ले 3 बाद में, 3 पहले 2 बाद में, तो इसे कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। सो जो वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन, इज वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव मेथड और नॉट। सो ऐसे द एडिशन ऑफ वेक्टर ऑल्सो ओबेज द एसोसिएटिव लॉ एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.4d। एसोसिएटिव लॉ होता है कि अगर एक मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर ऐड करें और उसमें सी वेक्टर भी हमने ऐड करा है, तो वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और उसमें बाद में हमने ए वेक्टर ऐड करा, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। So the result of adding vector A and B first, then adding vector C is the same as the result of adding B and C first and then adding vector A. Like this. पहले A और B वेक्टर को ऐड करा, बाद में हमने C ऐड करा, वो इक्वल होगा कि हमने B और C को ऐड करा और फिर बाद में A को ऐड करा, तो ये भी सेम होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो जो हमारे वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करती है और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करती है। अब इन्होंने बताया व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर, कि इक्वल और ऑपोजिट उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ऑपोजिट यानी डिफरेंट डायरेक्शंस। कंसिडर 2 वेक्टर्स a एंड -a शोन इन फिगर 4.3b। ये 4.3 ये b, ये a वेक्टर हो गया, ये -a वेक्टर हो गया। मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ ताकि क्लियरली आपको दिखे। ये a वेक्टर हो गया, ये -a वेक्टर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड यानी इनका
डिस्टेंस कितने लंबे हैं, ये मैग्नीट्यूड इनका सेम है बट इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शंस जो है वो ऑपोजिट है। तो उन्होंने वो ही पूछा है। देयर सम इज a प्लस a माइनस b। जब हम इन्हें करेंगे, सम करेंगे ना इसका a प्लस, और ये इसका सम करेंगे तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसे सम हो गया ये इनका। Since the magnitudes of the two vectors are the same but the directions are opposite, the resultant vector has zero magnitude and is represented by zero, called a null vector or a zero vector. Because a plus minus ऐसे लिखेंगे ना, a plus minus a प्लस माइनस माइनस a माइनस a ज़ीरो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम दो सेम वेक्टर्स को ऐड करेंगे बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उनका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा, ज़ीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। क्योंकि आप खुद देखिए ना, इसकी डायरेक्शन प्रॉपर इधर है, इसकी डायरेक्शन प्रॉपर इधर है, किसकी टेल को ले जाके कहाँ पे कैसे करें, दोनों की डायरेक्शन ही ऐसे है। इसको इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगे आपस में, आंसर ज़ीरो आ गया। इसलिए दिस इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। और ये चीज़ याद रखनी है, जब भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर होंगे उनका रिजल्टेंट हमेशा नल वेक्टर होगा या ज़ीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। ओके, सो हमने देखा नल वेक्टर क्या होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज ज़ीरो। इनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया ना, नल वेक्टर है यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये ज़ीरो, इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है। ये भी आ सकता है कि नल वेक्टर जो होती है उनकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, बिकॉज दैट इज़ अ नल वेक्टर। अब ये कुछ नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं कि अगर हम किसी और वेक्टर को नल वेक्टर से ऐड करेंगे तो सेम वेक्टर हमें मिलेगा। अगर हम किसी वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिलेगा, और ऐसे ही ज़ीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो ही मिलेगा। मतलब ये हमारा ऐसे कॉम्यूटेटिव वाला लॉ आ गया। ये तो सिंपल बेसिक है कि किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही होता है, और ऐड करेंगे तो वही नंबर आता है। तो ये सेम उसी की तरह हो गया। ओके गाइस, सो नेक्स्ट सेक्शन में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे क्या होता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ईजिली पढ़ पाएँ चैप्टर। सो आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो या फिर कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।